बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को एक ऐसा खास अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको सुबह के वक्त कर लेते हैं, सुबह जब आप नींद से बेदार हो जाएं, उस वक्त आप ये छोटा सा अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी जेब तो पैसों से भरी ही रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके घर में जो अलमारी होगी जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं, जेवरात रखते हैं, दौलत रखते हैं, इंशाअल्लाह वो भी दौलत के साथ भर जाएगी और कभी आपका कोई भी पैसा जाया नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा और आप दौलतमंद इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, आज के दौर में कौन नहीं चाहता कि उसके पास पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है, लेकिन घर में कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, अगर वो घर में कायम ना रहे, बचा ना रहे, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है लेकिन उसे खर्च करने में वक्त नहीं लगता। मेहनत के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद अगर मुस्तकबिल के लिए पैसे जमा नहीं किए जाते तो फिर ऐसी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं। इस तरह की बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं कि एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पैसा कमाता है, अपने बच्चों के लिए करता है, अपने मुस्तकबिल के लिए करता है, लेकिन जब वो पैसा बच नहीं पाता, सारे का सारा लग जाता है, तो फिर इंसान समझता है कि मेरी सारी मेहनत जाया हो चुकी है। दोस्तों, इस अमल को बताने से पहले सिर्फ दो बातें आपको बताना चाहूंगा कि वो आपने जरूर अपने अमल में लानी है। सबसे पहली बात कि हम लोग अपने घरों में बाथरूम को, टॉयलेट के दरवाजे वगैरह बिला जरूरत खुले छोड़ देते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि अपने घर के जो बाथरूम के दरवाजे होते हैं उनको खुला मत छोड़ा करें। इस्तेमाल के बाद उन दरवाजों को बंद कर दिया करें। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अगर आप अपने घर में पैसे बचाना चाहते हैं, पैसों को सेव करना चाहते हैं, तो एक ये अमल करें और उसके बाद फिर आप लोग अपने किचन में कभी भी मेडिसिन मत रखें। जितनी भी अद्वियात होती हैं उनको अपने किचन में मत रखें। ऐसा करने से घर के अफराद की सेहत मुतासिर हो सकती है, क्योंकि जब घर के किसी फर्द की सेहत मुतासिर होगी तो फिर वो पैसे उधर लगना शुरू हो जाएंगे और सेव कैसे हो पाएंगे। और उसके बाद जो आखिरी बात है वो ये कि जब कभी कब्रिस्तान में जाएं तो वहां पर भूल कर भी आप लोगों ने हंसना नहीं है, चाहे कोई जैसी मर्जी बात कह दे। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी सोहबत में बैठे होते हैं तो कोई ना कोई हंसी मजाक में ऐसी बात कर देता है, तो कब्रिस्तान में आपने कभी भी नहीं हंसना। ये तीन ऐसी बातें हैं, इनको आप जरूर अपने अमल में लाएं और इनको याद रखें। इंशाअल्लाह आपके घर का पैसा भी बचेगा, घर में बरकत भी होगी, कारोबार में तरक्की भी होगी और आप अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर लोगे। तो आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने कैसे करना है कि जब सुबह के वक्त उठना है तो सुबह उठकर आपने अपने हाथ की 5 उंगलियों पर सिर्फ 5 मरतबा अल्लाह पाक के ये इस्म मुबारक पढ़ लेने हैं, जो कि इस्म मुबारक भी 5 ही हैं। अल्लाह पाक के 5 इस्म मुबारक अपने हाथ की 5 उंगलियों पर आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। वो इस तरह से पढ़ने हैं कि पहली उंगली पर शहादत की उंगली से शुरू करें। पहली उंगली पर आपने पढ़ना है या अल्लाहु, या रज़ाकु, या मुइज़्ज़ु, या अजीजु, या गनीयु, पहली उंगली पर। उसके बाद फिर दूसरी उंगली पर उसी तरह या अल्लाहु, या रज़ाकु, या मुइज़्ज़ु, या अजीजु, या गनीयु। 5 उंगलियों पर आप लोगों ने रोजाना सुबह उठते वक्त अल्लाह पाक के ये 5 इस्म मुबारक पढ़ लिया करने हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इतना अजीम अमल है, इतना ताकत वाला अमल है कि अगर आप अपने घर की अलमारी को दौलत के साथ भरते हुआ देखना चाहते हैं तो सुबह के वक्त उठकर ये छोटा सा अमल कर लिया करें। आपको पता है कि हमें रिस्क और दौलत अल्लाह ही देता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता। और जब आप सुबह उठकर पहला काम ही यही करोगे कि अपने दाएं हाथ की 5 उंगलियों पर ये अमल कर लोगे, अल्लाह के 5 इस्म मुबारक पढ़ लोगे, तो अल्लाह पाक आपकी दौलत की परेशानी को ऐसे खत्म करेंगे कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोग आज का ये अमल जरूर कर लें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।